जहाँ कहीं भी प्रभु की उपस्थिति है, अशुद्ध आत्मा या तो बुरी आत्माएं की उपस्थिति नहीं हो सकती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मंदिर जाते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति जिस पर अशुद्ध आत्मा समाये हुआ रहता है, वह प्रभु से यह कहता है कि हमसे आपको क्या है लेना। और यह जो अशुद्ध आत्मा है वह बहुवचन में बात करता है। इसका अर्थ यही है कि उस व्यक्ति में एक अशुद्ध आत्मा नहीं बल्कि कई अशुद्ध आत्माएं निवास करते थे। और हम इस बात पर मनन चिंतन कर सकते हैं कि उस मंदिर में कई व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन वह अशुद्ध आत्मा जो इस व्यक्ति में निवास करता था वह कभी इस प्रकार की बातें नहीं कहा, बल्कि जब प्रभु यीशु उस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं या उस मंदिर में जाते हैं तो यह अशुद्ध आत्मा प्रभु को देख करके इस प्रकार से वह बातें करने लगता है। इसका अर्थ यह भी है कि अशुद्ध आत्मा प्रभु यीशु को वह पहचानता है, प्रभु की उपस्थिति को वह महसूस करता है और इस बात को भी वह जानता है कि प्रभु यीशु के पास वह सामर्थ्य है उसे नष्ट करने का। इसीलिए तो सुसमाचार में अशुद्ध आत्मा प्रभु से यह कहता है कि क्या आप हमें नष्ट करने आए हैं। और अशुद्ध आत्मा यह भी जानता है कि यह ईश्वर के प्रिय पुत्र हैं। इसीलिए वह प्रभु यीशु के मंदिर आने पर वह ऊंची आवाज से बोल उठता है। इसका तात्पर्य यही है ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जहाँ कहीं भी प्रभु की उपस्थिति है, अशुद्ध आत्मा या तो बुरी आत्माएं की उपस्थिति नहीं हो सकती है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जब हम हमारे जीवन में देखते हैं या हमारे आसपास देखते हैं, जितने भी बुराइयां घटित होती है या बुरी चीज़ें होती है, उन बुराइयों की समाप्ति के लिए यदि हम इच्छा प्रकट करें प्रभु से, और जहाँ पे बुराई होती है उस जगह में यदि प्रभु की उपस्थिति हो तो वह बुराई जो शैतान का स्वरूप है, शैतान का कार्य है, वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम हमारे जीवन में या अन्यों के जीवन में या हमारे आसपास किसी प्रकार की बुराइयों को हम लोग महसूस करते हैं, बुरे कार्य को घटित होते हुए हम देखते हैं, तो पुनः हमें प्रभु यीशु का सामर्थ्य और अनुग्रह और प्रभु की उपस्थिति के लिए हमें प्रार्थना करना है। इसीलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज के पवित्र सुसमाचार पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो आइए हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें कृपा प्रदान करे, सामर्थ्य प्रदान करे कि सर्वप्रथम प्रभु की उपस्थिति को हम हमारे जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में हम महसूस करें। तत्पश्चात हम अन्य लोगों के यहाँ उस प्रभु की उपस्थिति को हम लाएं। आमीन।